परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं यहाँ पर वचन लाया हूँ, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम सब तो परमेश्वर से आशीष चाहते हैं कि हम भले चंगे रहें, हम अच्छे से रहें, कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। हम ये चाहते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसी के लिए आप थोड़ा सा वचन सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर व्यवस्था विवरण अध्याय 10 और वचन 12। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। परमेश्वर किससे संबोधन कर रहे हैं कि हे इस्राएल। हे इस्राएल का मतलब शुद्ध मन वालों से। परमेश्वर शुद्ध मन वालों से प्रसन्न रहते हैं। तो उनके लिए यह वचन है कि वो लोग क्या करें, परमेश्वर का भय माने। संसार से नहीं, प्रभु कह रहे हैं जो प्रभु से शुद्ध मन से रहता है उससे परमेश्वर कह रहे हैं कि भय माने। अब भय माने का क्या अर्थ है, तो आप देखेंगे भजन संहिता 128 में, तो वहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानता है उससे वो निश्चय अपनी कमाई को खाएगा और उसकी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, उसके बच्चे जलपाई जो पौधे होते हैं उनके मेज के चारों ओर होंगे और वो दीर्घायु होंगे, नाती पोतों तक देखेंगे। ऐसा आशीष भय मानने को होता है। तो हमें परमेश्वर का भय मानना है। अगर हम भय मानते हैं तो हमारा ही भला होता है और उसके सारे मार्गों पर चले। परमेश्वर का मार्ग सीधा है, हमें दूसरे मार्गों पर नहीं चलना है। और यदि हम चलते हैं तो वह हमारे लिए ठोकर होता है, फंदा होता है। इसलिए जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं तो हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। प्रत्येक संडे आराधना में आना है, घर पर प्रार्थना करना है और जो उनकी विधि है और जो नियम है और जो चेतावनी है कि प्रसाद नहीं खाना, तो ऐसा नहीं करना। प्रभु की विधियों को मानना, 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना, उसकी आराधना करना और जो धर्म का काम है उसे भी करना। तो जब हम उसके मार्गों पर चलते हैं तब प्रभु हमसे प्रसन्न होता है और उससे प्रेम करे, परमेश्वर से प्रेम करे। कैसे? अपने सारे प्राण से। आप देखेंगे अब्राहम को परमेश्वर संदेश देते हैं कि अपना घर द्वार छोड़कर दूसरी जगह जाओ। सोचिए, परमेश्वर उसे दे रहे हैं और वो आज्ञाओं को मान रहा है, नियम को मान रहा है और चल दिया। जहाँ भेज रहे हैं प्रभु, वहाँ जब जाता है तो वहाँ सुखा है। सोचिए कैसे परमेश्वर जहाँ भेज रहे हैं वहाँ दिक्कत है, आपके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आती है, आप लोग घबरा जाते हो। परंतु अब्राहम को जीवन को देखें, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, चल रहा है। 1-2 साल नहीं, प्रभु कहते हैं तेरा नाम मैं महान करूँगा और इस संसार की जो जितनी जातियाँ हैं वो तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। सब कुछ प्रभु बता रहे हैं। तेरी संतान को मैं आकाश के तारों को नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा प्रभु बोल रहे हैं। सोचिए, 1-2 साल नहीं, 24 साल के बाद तब उसे संतान होता है। जब संतान पाल कर उसके बड़ा होता है तब प्रभु कह रहे हैं तुम ये मुझे दे दो, बलिदान कर दो मेरे लिए। सोचिए, प्रभु आपसे मांग रहे हैं, अब्राहम से मांग रहे हैं। अब्राहम दे रहा है, अपने लड़के को ले जाकर दे रहा है। आप सोचिए, आपसे थोड़ा सा कुछ मांगा जाता है, आप लोग सोचने लगते हो। प्रभु आपको जो कुछ भी देंगे आपको देंगे। वो मांगते हैं तो आपकी भलाई के लिए मांगते हैं। जैसे अब्राहम को भलाई के लिए मांगे थे और उसने बलिदान करने ही वाला था, प्रभु वो एक मेढ़ा दे देते हैं और उसी को बलिदान करता है। हालेलुया। तो विश्वास करना चाहिए हमें कि परमेश्वर की जो मांग है उस मांग को पूरा करेंगे तो उसमें हमारी भलाई छुपी है।
अब्राहम को देखिए, संतान आज भी उत्पन्न हो रहे हैं। अब्राहम नहीं है, मगर प्रभु का जो वचन है वो पूरा हो रहा है। जितने लोग यीशु मसीह को अपना रहे हैं, अब्राहम की संतान हो रहे हैं। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर जो हमसे मांगता है, हमें उससे पूरा करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, सारे आत्मा प्राण से प्रेम करना चाहिए, उसकी विधियों को मानना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले होते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला है उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने में प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सरा याद करें प्रभु, जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।